वन। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक 2 इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज़ किरचॉफ्स रूल। दिस इज़ किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है। सो इन दिस टॉपिक वी हैव 2 रूल्स। ओके, 2 रूल्स आर गिवन बाय किरचॉफ। ठीक है। तो देखिए ये रूल क्या थे, पहले तो मैं बता दूं ये हैं किस लिए। ठीक है। दीज रूल्स आर टू फाइंड या टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट। ओके, एनी सर्किट, उसमें आपको करंट भी फाइंड कर लोगे आप, वोल्टेज भी, हर एक ब्रांच के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल। ठीक है। वेरी रियली इट्स ग्रेट रूल। ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दूंगा, पहले हम बढ़ते हैं। देखिए 2 रूल्स दिए थे इन्होंने। ठीक है। पहला रूल दिया था इन्होंने जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल, जिसे कुछ लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में KCL। ठीक, क्या कहता है ये? दिस रूल सेज अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है। इट मीन्स, अदर वे में मैं इसको लिखना चाहूँगा तो सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ currents leaving the junction, leaving the junction। ठीक है, ये है इसकी अनदर फॉर्म। ठीक है, जंक्शन। ओके, इसको जैसा मैंने पहले डेफिनेशन बताई आपको, समेशन ऑफ ऑल करेंट्स। सो ठीक है, अलजेब्राइक सम होता है वो 0 होता है। ठीक है। ओके, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो इसका। चलिए मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ, जिससे, क्योंकि देखिए किरचॉफ रूल ऐसा है जो आप एग्जांपल्स करके, क्वेश्चंस करके ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, हाइवर थ्योरी तो है पर क्वेश्चंस जब आप करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए जंक्शन होता क्या है ये भी मैं आपको यहीं पे बता दूँगा। मान लीजिए कि ये कोई भी वायर है, लेट मी चेंज। ओके, ये वायर है। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, अब जब भी आपको कोई एक करंट 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पे ब्रांचिंग होते हुए दिखे, ठीक है, उसकी ब्रांचेस निकलते हुए दिखे, तो वो जंक्शन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे और देखिएगा, जैसे ये है, यहाँ से करंट आया, इधर मुड़ गया, ये जंक्शन नहीं है, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, और वहीं अगर मान लीजिए ऐसे था तो सॉरी, ये ब्रांचेस बन गई, डिवाइड हुआ करंट, सो इट इज़ अ जंक्शन। ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ जिससे कि ये लॉ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो सपोज, ओके, यस, मान लीजिए कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, आप जानते हैं रेजिस्टर्स क्या होते हैं। ओके, नाउ द करंट इज एंटरिंग लाइक दिस। इधर से I1, इधर से I1, इधर से I2 आ रहा। ठीक है, और इधर से I4 जा रहा। इधर से I3 आ रहा। ठीक है। सो फॉर दिस काइंड ऑफ सर्किट किरचॉफ रूल क्या कहता है, फिर से हम जाएंगे इधर। कहता है, ऊपर वाली डेफिनेशन पहले देखिएगा आप, वो ज़्यादा आसान है। सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन, तो सम ऑफ करेंट्स ले लो। एंटरिंग द जंक्शन कौन से हैं? I1 और I2 दिख रहा है, I1 I2 और साथ ही साथ I3 भी है, तो आप लिख दीजिए एंटरिंग द जंक्शन I1 प्लस I2
प्लस I3 ये एंटरिंग है। अब फिर बोला है दीज आर ऑल्सो इक्वल्स टू सम ऑफ करेंट्स लीविंग द जंक्शन। अब जंक्शन को लीव करने वाला कौन सा करंट है? I4, इसके बराबर आ गया। बस ये था आपका किरचॉफ्स रूल, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है करंट लॉ में, ठीक है, बस इतना ही है। इट इज़ वेरी इजी, है ना। अच्छा, बाकी और भी एक तरीका होता है, पता है, ये वाला जो मैंने दूसरा आपको बताया, ये समेशन ऑफ आई, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो करंट जा रहा है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, जो आ रहा है उसे पॉजिटिव लेते हैं। बट दिस मेथड सीम्स टू बी, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसीलिए मैंने ये दूसरा तरीका आपको बताया कि जो करंट्स एंटर कर लें उनका सम ले लो, बराबर कर दो जो लीव कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, वेरी इजी, ओके। सो नाउ द सेकेंड रूल इज़, सेकेंड रूल बड़ा ध्यान से देखिएगा बिकॉज दिस रूल सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, जिसे लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल, ठीक है, और शॉर्ट में KVL, ठीक है। लूप रूल क्या होता है? लूप रूल भी ऐसा ही कुछ कहता है, इट सेज इन, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर क्लोज्ड लूप, ओपन लूप में आप नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है, क्लोज्ड लूप, ओके। क्लोज्ड लूप के लिए होता है इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल EMFs and the product of current and resistance, that is summation of all the voltages, ठीक है, occurring in any branch is equal to 0 always. That is, you may call that summation of all potential difference is 0, और या इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि summation of all EMFs, ठीक है, ये summation of है, देखो ये summation है और ये EMF है, ठीक है, इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। इस तरह से आप इन लॉज को डिफ़ाइन करते हो, ठीक है। पर वोल्टेज लॉ ऐसा है जो थ्योरी आपकी ज़्यादा काम नहीं आएगी, ठीक है, थ्योरी आपके काम नहीं आएगी ज़्यादा, क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तो वो हम करेंगे, ठीक है। हाउएवर, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं थ्योरेटिकल जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़, listen very carefully, that KCL, Kirchhoff's current law, is based on law of conservation of charge, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, KVL is based on law of conservation of energy, ठीक है। तो ये थे हमारे थोड़े से थ्योरेटिकल बातें थी और क्या इंट्रोडक्शन है, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई दिस लॉ, ठीक है, एंड वी सी ट्रेमेंडस एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।